चलो जी, एक्सरसाइज 9.2 का 6th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4m² n² इंटू 7m³। साथ ही में हमें m की वैल्यू भी दे रखी है और n की वैल्यू भी दे रखी है। देखो, आप एक पहले ही स्टेप में वैल्यू पुट करके सोल्व करना चाहें तो वैल्यू पुट करके सोल्व कर लीजिए, वरना कैलकुलेशन ज़्यादा इजी तब होती है जब हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास मोनोनोमियल्स है। मोनोनोमियल्स की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद में देन वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अच्छा, मोनोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते थे हम, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ कराते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 7, देन m वेरिएबल के साथ m² के साथ क्या आएगा, m³। यहाँ पे हमने लिखा इंटू में m² इंटू m³, और n² हमारे पास सिंगल है तो हम इसको पीछे n² एज इट इज लिख देंगे। ओके, 4 7 जा 28, और m² को m³ से मल्टीप्लाई करेंगे, m टू द पावर 5 आएगा इंटू n टू द पावर 2। अभी क्या करते हैं, अब हम m की और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, m की पावर है 5, तो m की वैल्यू क्या है, -1/2, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे हम -1/2 और उसकी पावर 5 लिख देते हैं। देन इंटू का साइन लगाएंगे, n क्या है हमारे पास 4, और n की पावर है 2, तो अभी हम क्या करेंगे, 4 की पावर 2 कर देंगे। ओके, चलो आगे सोल्व करते हैं। 28 का 28 लिखा। अभी देखो, -1/2 की पावर है 5, इट मीन्स -1/2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी से ही कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। मैं यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करूँगी, यहाँ पे साइड में मैं आपको करवा भी देती हूँ। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम, -1 आने वाला है डिनोमिनेटर में। देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 32। यहाँ पे हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे, ये इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे -1/32। ये मैंने पावर जो है सोल्व कर ली है, मैंने साइड में आप लोगों को करके दिखाया है। अब देखो, 4 की पावर है 2, इट मीन्स 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16। ये रफ काम इरेज कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब आपके पास क्या रह गया फाइनल में, ध्यान से देखना, 14 इंटू -1 रह गया है। बी केयरफुल है ना वाइल राइटिंग योर आंसर। 14 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -14। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो बी पार्ट सोल्व करते हैं। देखो, तीनों ही टर्म मोनोनोमियल्स है, मोनोनोमियल्स की मल्टीप्लाई है। तो जिस तरह से मोनोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाते आए हैं उसी तरह से करवाएंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तीनों, लास्ट वाली टर्म तो हमारी है ही कॉन्स्टेंट, एक साथ तीनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की। 4/9 इंटू 10 इंटू 6, ठीक है। देन उसके बाद ए वाली टर्म, इसके पास है a टू द पावर 5, तो इसके पास है a टू द पावर 3। दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं, a टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 3। अब आप देख रहे हो कि इसके पास है b² और इसके पास है b। लास्ट वाली टर्म के पास तो b है ही नहीं। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे एक साथ। b² की मल्टीप्लाई करवा देते हैं b से। रफ काम इरेज करते हैं पहले तो। देखो, ये रिड्यूस हो रहा है, इसको रिड्यूस कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। देन उसके बाद ये रिड्यूस भी नहीं हो रहा। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई की 10 से, 40 में को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 80। न्यूमरेटर में हमारे पास 80 और डिनोमिनेटर में है 3, इसको एज इट इज़ लिख दिया डिनोमिनेटर को। अब a टू द पावर कितनी आएगी, देखो इसकी पावर 5, इसकी है 3, पावर ऐड हो जाती है। 5 में 3 ऐड किया तो 8 इंटू b की पावर कितनी है, देखो इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, 1 पावर लिखी नहीं जाती ना, दोनों को ऐड करें तो पावर हुई 3, b की पावर आती है जी 3। चलो अब आगे सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 80/3 को तो हमने एज इट इज रखा। देखो, a की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1। a की पावर है 8, तो अभी हम क्या लिखेंगे, 1 टू द पावर 8। ओके,
अब b के प्लेस पे हम रखेंगे, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम 2, b की पावर है 3, तो अभी हम क्या लिखेंगे इनटू में b टू द पावर 3। आप यहाँ पे इस साइड में एक लाइन लिखना चाहे तो लिख भी देंगे, यहाँ पे लिख लेना ऊपर पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, पहले ये वाली लाइन भी लिख सकते हो आप पहले। ओके, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। 80/3 एज इट इज़ आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 टाइम करोगे तो भी आपके पास 1 ही आने वाला है। और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 3 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर देखो यहाँ पे 3 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हम इनटू में 8 लिख देते हैं। अब 8 को मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो क्या आएगा 640, न्यूमरेटर में आया 640 और डिनोमिनेटर में है 3। अब इसको क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अपना आंसर ले आओगे, 213 होल 1/3, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाता है ना। चलो अभी सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि दो मोनोनोमियल्स को हमें मल्टीप्लाई करवाना है, वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -5/14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7/10 से। देन उसके बाद ए वेरिएबल, यहाँ पे है ए तो यहाँ पे है ए स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। देन उसके बाद आप देख रहे हो बी है इसके पास और इसके पास है बी स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं बी इंटू बी स्क्वायर। देन लास्ट में आप देख रहे हो कि इसके पास है सी तो इसके पास है सी स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करवा देते हैं सी इंटू सी स्क्वायर। रफ काम इरेज करते हैं पहले। चलो अब आगे करते हैं सोल्व। ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 की टेबल से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ऊपर हमारे पास क्या रहा बच रहा है -1 इंटू 1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आया -1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ए की पावर देखिए, ए की पावर कितनी है, इस ए की पावर है 1 और इसकी पावर है 2, दोनों पावर को ऐड करते हैं तो कितना आता है a टू द पावर 3 इंटू, इसी तरह से b की पावर भी 3 आएगी। फर्स्ट b की पावर 1 है, दूसरे की 2 है, c की पावर भी 3 आएगी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c, तीनों वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहीं पे साइड में हम पुट कर लेते हैं -1/4 एज इट इज़ रहने वाला है। a की पावर है 3, a की वैल्यू क्या है 1, तो अभी हम लिखेंगे 1 की पावर 3, 1 इंटू 1 टू द पावर 3 इंटू, देखो b की पावर भी है 3, b की वैल्यू क्या है -1 की पावर 3 कर देते हैं इस बार, -1 उसकी पावर 3 इंटू c की पावर भी है 3 तो c की वैल्यू है -2 की पावर कर लिखते हैं 3। आगे नीचे सोल्व करते हैं। -1/4 एज इट इज़ रहने वाला है। +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो +1 ही आने वाला है, और -1 को -1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। जब पावर ओड नंबर में होती है ना और नेगेटिव नंबर होता है, डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव आने वाला है। इसी तरह से देखो 2 की पावर भी ओड है तो प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आने वाला है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया। चलो अभी रिड्यूस करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या रह गया, -1 इंटू +1 इंटू -1 इंटू -2। आप देख रहे हो कि 3 नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो प्रोडक्ट हमारा डेफिनेटली नेगेटिव आने वाला, नेगेटिव साइन लगा देते हैं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2। ये हमारा क्या आ जाता है फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट सोल्व करते हैं। देखो तीनों ही मोनोमियल टर्म्स हैं, इनकी हमें मल्टीप्लाई करवानी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका नेगेटिव साइन लगा हुआ है कोफिशिएंट के सामने उसको नेगेटिव साइन के साथ ही ले लेंगे। पहला कोफिशिएंट है 4/7 एज इट इज़ लिख दिया। दूसरा है -2/3 इंटू में लिखते हैं। तीसरा कोफिशिएंट क्या है -42। देन उसके बाद वेरिएबल्स लेते हैं। सबसे पहले हम ए ले रहे हैं, यहाँ से ए, यहाँ से ए स्क्वायर और लास्ट में है ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी बी टर्म ले लेते हैं, बी वेरिएबल ले लेते हैं, इसका पास भी बी है, इसके पास भी है, लास्ट वाली टर्म के पास है बी स्क्वायर। तो अभी हम लिखेंगे बी इंटू बी स्क्वायर। अब लास्ट वेरिएबल सी है, इसके पास भी सी है और इसके पास भी सी है, तीनों ही टर्म्स के पास सी है, सी इंटू सी। ये जो रफ काम मैंने किया है इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको रिड्यूस कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 3 की टेबल से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रह गया हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या रह गया 4, -2 और ये 2 भी हमारे पास नेगेटिव है। हम एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं 4 इंटू -2 इंटू -2 इंटू ए की पावर देखो कितनी है, ए की पावर, एक पावर इसके पास है, 2 पावर इसके पास है और 1 पावर इसके पास है, तीनों पावर को ऐड करते हैं तो कितना होगी ए की पावर 4, ए की पावर 4 इंटू इसी तरह से बी की पावर भी हमारे पास 4 आएगी, इंटू सी की पावर कितनी आएगी, सी को सी से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो सी की पावर हमारे पास 3 आती है। आगे सोल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दो नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। 16 a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी टू द पावर 3। अब हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 16 को मल्टीप्लाई करवाना है ए टू द पावर 4 से, ए की पावर ए की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 4 लिख देते हैं हम यहाँ, इनटू में 1 टू द पावर 4, देन वापस से मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, बी की पावर है 4 तो बी इस बार है हमारे पास 2, तो अभी हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इनटू में देखो सी की पावर है 3 और सी की वैल्यू कितनी है जी 3 है, तो अभी हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 टू द पावर 3। ओके, आगे हम सोल्व करते हैं, 16 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम भी तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आएगा, इनटू में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स तो 27 आएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6912, ये है हमारी फाइनल वैल्यू।